गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान में मजहब के नाम पर हुजूम का खुद इंसाफ करने का ट्रेंड खतरनाक से खतरनाक होता जा रहा है। सानिया सियालकोट, सानिया गुजरावाला, सानिया खानेवाल हो, इचरा वाकया, सरगोदा वाकया हो, मिशाल खान का कत्ल हो या स्वात का ताज़ा वाकया हो, जहां एक मुश्तइल हुजूम ने पंजाब से आए हुए सयाह को तौहीन मजहब के नाम पर नाहक मार दिया। मजहब के नाम पर इंसानियत की लिस्ट तवील होती जा रही है। हमारे यहाँ हर माह कोई न कोई बंदा ऐसे वाकयात की भीड़ चढ़ जाता है। ऐसे वाकयात में अवाम तो जिम्मेदार है ही, वहीं हमारे सियासतदान अवाम से ज्यादा जिम्मेदार हैं, जो अपने सियासी मफादात के लिए कभी मजहबी टच तो कभी रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करते हैं। इस बात से लाइल्म के उनके कहे हुए अल्फाज मुआशरे पर किस कदर गहरा असर छोड़ते हैं। पाकिस्तान जो पहले ही कई बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, इस तरह के वाकयात मुल्क को मजीद कमजोर करते हैं। हमारा दीन तो अमन का दीन है, वो इंसान क्या जानवरों को भी हुकूक फराहम करता है। कुरान पाक में तो अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और जिस किसी ने एक इंसान की जिंदगी को बचा लिया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। क्या ये आयत मुबारका ही ऐसे अफराद को डराने के लिए काफी नहीं? हुजूम के हाथों बार बार कानून हाथ में लेने के ये वाकयात न सिर्फ हर हुकूमत वक्त की नाअहली साबित करते हैं, बल्कि इस बात का भी सबूत है कि बहैसियत कौम हम किस कदर पस्ती में गिर चुके हैं। हमारी मौजूदा कैफियत का जिम्मेदार कोई एक इदारा या गिरोह नहीं, बल्कि पूरी की पूरी कौम इस गुनाह में शरीक है। होना तो ये चाहिए था कि जब पहली बार तौहीन मजहब के नाम पर कोई पाकिस्तानी नाहक मारा गया था, तो उसी वक्त तमाम रियासती इदारों को हरकत में आ जाना चाहिए था। पूरी सोसाइटी को भी अमली तौर पर इस किस्म की सफाकियत और कानून शिकनी पर उठ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि यहाँ तो ऐसे वाकयात को ग्लोरीफाई किया जाता है। मुजरिमों के बारे में तरह तरह के अफसाने तराशे जाते हैं। झूठे ख्वाब सुनाकर अवाम का लहू गरमाकर कातिलों को वली कामिल साबित किया जाता है, जिसका लाजमी नतीजा यही निकलता है कि हर चंद दिन के बाद फिर से तौहीन मजहब के नाम पर कोई ना कोई बिना तफ्तीश और तहकीक हुजूम की भीड़ चढ़ जाता है। जबकि जिस दीन के नाम पर किसी की जान ली जाती है, उस बारे में तो कुरान करीम का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है। ऐ ईमान वालो, अगर कोई शरीर आदमी तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो खूब तहकीक कर लिया करो। कभी किसी कौम को नादानी से कोई जरर न पहुंचा दो, ऐसा ना हो कि फिर अपने किए पर पछताना पड़े। KPK में इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सब जानते हैं कि अपनी गिरती हुई सियासी इमारत को बचाने के लिए PTI क़यादत सूबाई और लसानी नफरत को हवा देने से भी नहीं कतरा रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नौजवान मजहब की आड़ में सूबाई नफरत का शिकार हो गया हो। पाकिस्तान हमारा वतन और घर है, हमें मिलने वाली आजादी किसी नेमत से कम नहीं है। लेकिन अफसोस कि हमने खुद ही अपने घर का क्या हाल कर दिया है। सियासतदान अपने मफादात के लिए अवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अवाम की हालत ऐसी हो चुकी है कि उनमें अक्ल शऊर और खुद फैसला करने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। ये हम सब के लिए मिल बैठकर सोचने का मकाम है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और अगर अभी भी इन हालात को ना संभाला गया तो खतरा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहीं तारीख ना हो जाए।